मनुष्य का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब वह स्वयं को बदलने का निर्णय लेता है। और बुद्ध के 5 नियम इतने गहरे, इतने शक्तिशाली और इतने सरल हैं कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें सिर्फ 24 घंटे पूरी ईमानदारी से अपनाकर देख ले तो वह साफ महसूस करेगा कि जीवन किस दिशा में बदल रहा है। क्योंकि बुद्ध की सीख समय से परे है, परिस्थितियों से परे है और हर युग में मनुष्य के भीतर छुपी उस अशांति, उस बेचैनी, उस दुख और उस संघर्ष को शांत करने की क्षमता रखती है जिसे लोग समझ नहीं पाते और बाहर समाधान खोजते रहते हैं। जबकि बुद्ध सिखाते हैं कि असली बदलाव भीतर शुरू होता है और जब भीतर शांति आती है तभी बाहर की दुनिया सुंदर लगती है। पहले नियम की बात करें तो बुद्ध कहते हैं कि विचार वही बनाता है जो तुम हो, यानी जो सोच तुम्हारे मन में चल रही है वही तुम्हारा भविष्य बनाती है। और यही वह जगह है जहां लोग सबसे अधिक हारते हैं, क्योंकि वे अपने मन को नियंत्रित करने के बजाय मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। दिन भर नकारात्मक विचारों, तनाव, तुलना, ईर्ष्या, गुस्से और डर से खुद को भरते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी में शांति, सफलता और आनंद आएगा। जबकि सच्चाई यह है कि आप अपने विचार बदलते हो तो आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी आदतें बदलती है और आपकी पहचान बदल जाती है। बुद्ध कहते हैं कि हर सुबह उठते ही एक काम जरूर करो। अपने मन को आदेश दो कि आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा, आज मैं किसी भी परिस्थिति को अपनी शांति नहीं चुराने दूंगा। और अगर आप दिन की शुरुआत सिर्फ इस एक नियम से कर दो तो मन खुद ब खुद शांत होने लगता है और आपकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती है। दूसरा नियम है अनित्य, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना खुशी, ना दुख, ना लोग, ना परिस्थितियां, ना पैसा, ना रिश्ते, ना तकलीफें। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो वह अनावश्यक चीजों पर गुस्सा, डर, चिंता या दुख करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज की समस्या कल समाप्त हो सकती है, आज का दुख कल मुस्कान बन सकता है और आज की कठिनाई कल शक्ति बन जाती है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य हर चीज को स्थायी मान लेता है और उसकी वजह से दुख बढ़ाता चला जाता है। जबकि बुद्ध कहते हैं कि यदि आप समझ जाओ कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है तो आप वर्तमान को अधिक शांत मन से जीना सीख जाओगे। तीसरा नियम है सचेत रहना, यानी माइंडफुलनेस। हर काम में, हर शब्द में, हर कदम में जागरूकता रखना, क्योंकि भागदौड़ में, तनाव में, फोन में, दुनिया की आवाजों में लोग खुद को खो चुके हैं। वे खाना खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता, चलते हैं पर कदम महसूस नहीं होते, बात करते हैं पर मन कहीं और होता है। और यही कारण है कि जीवन में संतोष खत्म हो गया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यदि आप हर छोटे कार्य में उपस्थित हो जाओ, सांस लेते समय सांस को महसूस करो, चलते समय कदमों की आहट सुनो, पानी पीते समय उसका स्पर्श महसूस करो, तो मन की बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। क्योंकि जागरूकता ही वह चाबी है जो मन को वर्तमान में लाती है और वर्तमान ही वह जगह है जहां शांति रहती है। चौथा नियम है छोड़ देना, और यह सबसे कठिन लेकिन सबसे असरदार नियमों में से एक है। क्योंकि मनुष्य दुख इसलिए नहीं झेलता क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए झेलता है क्योंकि वह चीजों को पकड़ कर रखता है। बीती बातें, गुस्सा, बदला, दर्द, अपमान, टॉक्सिक रिश्ते, फेलियर, डर, ये सब बोझ बन जाते हैं और मन को भारी कर देते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि यदि आप सिर्फ 24 घंटे यह अभ्यास कर लो कि जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसे पकड़ कर नहीं रखना है, उसे जाने देना है, तो मन तुरंत हल्का होने लगता है। वह नकारात्मक ऊर्जा तुरंत टूटने लगती है और जीवन अधिक सरल लगने लगता है। 5वां नियम है दयालुता। लेकिन यहाँ दयालुता का मतलब सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं बल्कि खुद के प्रति भी है। लोग दूसरों को माफ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं करते, खुद से नफरत करते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद को कठोर शब्द कहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मन शांत रहेगा। जबकि बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी से प्रेम नहीं कर पाएगा और ना ही जीवन में शांति पाएगा। इसलिए हर दिन की शुरुआत खुद को स्वीकार करने से करो। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। और यदि आप दयालुता को अपने व्यवहार, अपनी भाषा, अपनी नजर, अपने कर्मों में ला दो तो जीवन की कठोरता पिघलने लगती है। इन 5 नियमों को अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 24 घंटे फॉलो कर ले तो उसके विचार साफ होने लगते हैं,
मन हल्का होने लगता है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं, गुस्सा कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग लगभग खत्म होने लगती है और सबसे खास बात, उसे अपने ही भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है और यही ऊर्जा जीवन का असली मोड़ बनती है, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से शुरू होता है। और बुद्ध की सीख सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह वह मार्ग है जो हर इंसान को स्वयं के भीतर ले जाता है, जहां शांति है, जहां समर्पण है, जहां स्थिरता है और जहां वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को उसके सबसे बुरे समय में भी गिरने नहीं देती। इसलिए यदि आप सच में अपनी जिंदगी को सिर्फ 24 घंटे में बदलना चाहते हो, तो इन 5 नियमों को एक दिन के लिए पूरी ईमानदारी से अपनाकर देखो। परिणाम आपको खुद महसूस होंगे और यही अनुभव आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और इन 5 नियमों की गहराई को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद को एक छोटी लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर आनंद की आंखों में चमक आ गई और मन पूरी तरह शांत हो गया। बुद्ध ने कहा कि एक बार एक युवा साधक था जिसका नाम था विराग। वह हर दिन अपने मन से संघर्ष करता था। कभी गुस्सा उसे जकड़ लेता, कभी दुख उसे खा जाता, कभी ईर्ष्या उसे अंधा कर देती और उसे लगता कि वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसका मन कभी शांत नहीं होगा। वह हमेशा बेचैनी, डर और भ्रम में जीता रहेगा। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूं, ध्यान करता हूं, मंत्र पढ़ता हूं, उपवास करता हूं, पर मेरा मन फिर भी शांत नहीं होता। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। और वे उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। वहां पानी एकदम साफ था, हल्की हवा बह रही थी और सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, विराग, इस पानी को देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? विराग ने झील में झांककर कहा, हाँ भगवान, पानी बिल्कुल साफ है, मेरा चेहरा जैसे दर्पण में दिखता है। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में हलचल मच गई, लहरें बनने लगी, सतह कांपने लगी। बुद्ध बोले, अब देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देता है? विराग ने कहा, नहीं प्रभु, लहरें हैं, पानी हिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने पानी को शांत होने दिया? विराग ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन के साथ होता है, तुम हर समय उसे छेड़ते रहते हो, कभी गुस्से से, कभी यादों से, कभी डर से, कभी उम्मीदों से। इसलिए मन में लहरें उठती रहती हैं और तुम जीवन की सच्चाई नहीं देख पाते। जैसे पानी को शांत होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए। तुम बैठो, उसे मत छेड़ो, उसे स्वाभाविक रूप से शांत होने दो। विराग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, लेकिन जब मैं लोगों की बातों से दुखी होता हूं, जब कोई मुझे अपमानित करता है, तब ये लहरें अपने आप उठती हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, यही पहला नियम है, विचार वही बनाते हैं जो तुम हो। यदि तुम हर शब्द को पकड़ लोगे, हर आलोचना को अपना लोगे, हर छोटी बात को अपने मन का हिस्सा बना लोगे, तो लहरें कभी रुकेंगी नहीं। बुद्धिमानी ये नहीं कि लहरें कभी उठेंगी नहीं, बुद्धिमानी ये है कि तुम उन्हें उठने दो, समझो और जाने दो। फिर बुद्ध ने कहा, और दूसरा नियम, अनित्य। तुम्हें याद रखना होगा कि लहरें भी स्थायी नहीं, वे उठती है और शांत हो जाती है। दुख भी ऐसा ही है, किसी का अपमान, किसी की नफरत, किसी की कठोर बात, ये सब अस्थाई है और यदि तुम इन्हें पकड़कर नहीं रखोगे तो ये खुद शांत हो जाएंगे। विराग बड़ी गहरी सांस लेकर झील को देखने लगा। पानी धीरे धीरे शांत हो रहा था और वह समझने लगा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरा नियम, सचेत रहना, यानी हर लहर को देखना बिना उसमें डूबे। जैसे तुम इस झील को देख रहे हो, वैसे ही अपने मन को देखो। अगर तुम अपने विचारों के सागर में कूद जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन किनारे से देखोगे तो लहरों की दिशा समझ आ जाएगी। फिर चौथा नियम, छोड़ देना, जो सबसे कठिन है, क्योंकि मन उन पत्थरों को पकड़कर रखता है जो अंदर डाले ही नहीं जाने चाहिए थे। लोग क्या बोले, किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा, ये सब पत्थर है। इन्हें पकड़े रहोगे तो लहरें और उठेंगी, छोड़ दोगे तो पानी अपने आप शांत होगा। विराग का मन हल्का होने लगा था, उसकी आंखें चमक उठी थी। तभी बुद्ध थोड़ा आगे झुके और बोले, और पांचवा नियम, दयालुता, खुद पर, दूसरों पर और इस पूरे अस्तित्व पर। जब तुम पानी को प्यार से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह भी तुमसे बात कर रहा है। जब तुम अपने मन को प्रेम से देखोगे तो वह भी तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा।
जिस दिन तुम खुद को माफ करना सीख गए, उस दिन दुनिया का कोई भी बोझ तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकेगा। यह कहते हुए बुद्ध चुप हो गए और उस पल झील का पानी फिर वैसा ही शांत हो चुका था जैसा शुरुआत में था। विराग ने झील में झांककर अपना चेहरा देखा और इस बार उसे सिर्फ अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब समझ आ गया। मन स्वयं को शांत कर लेता है यदि हम उसे छेड़ना बंद कर दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और यही पांचों नियमों की आत्मा है: विचारों पर नियंत्रण, अस्थाई को स्वीकारना, जागरूक रहना, छोड़ देना और दयालु होना। जब तुम इन्हें अपनाते हो तब तुम खुद अपने जीवन के झील बन जाते हो, शांत, स्पष्ट, गहरा। और उस दिन से विराग का जीवन बदल गया, न इसलिए कि दुनिया बदल गई थी बल्कि इसलिए कि उसकी नजर बदल गई थी। और विराग की उसी समझ ने उसके जीवन में ऐसा बदलाव लाना शुरू किया जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब मन शांत होता है तो इंसान को वही रास्ते दिखने लगते हैं जो पहले धुंध में छिपे रहते हैं। और यही परिवर्तन बुद्ध अपने हर शिष्य के भीतर जागृत करना चाहते थे। वे जानते थे कि कोई भी नियम तभी प्रभावी होता है जब वह सिर्फ सुना न जाए बल्कि भीतर महसूस किया जाए। और विराग ने पहली बार यह महसूस किया कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ बाहर नहीं बल्कि उसके अपने मन में थी। जैसे ही उसने यह समझा कि हर लहर उसके अंदर के किसी विचार, किसी याद, किसी उम्मीद या किसी डर से उठती है, वह अचानक हल्का महसूस करने लगा। और उसी शाम जब वह अपने आश्रम लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी चाल भी बदल गई है। उसके कदम पहले से धीमे, स्थिर और गहरे हो चुके थे, जैसे कोई व्यक्ति वजन रखकर नहीं चल रहा बल्कि पंख की तरह हवा में तैर रहा हो। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक ऊर्जा है जो पहले कभी नहीं थी। और उसी ऊर्जा के कारण उसने बुद्ध के पांचों नियमों को अपने जीवन के हर क्षण में लागू करना शुरू किया। अगली सुबह जब वह उठा, सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वह पहले की तरह जल्दी जल्दी उठकर काम करने नहीं भागा बल्कि कुछ क्षण अपने मन की सांसों को देखने में बिताए। यह वही पहला नियम था, विचार वही बनाते हैं जो तुम हो। और उसने तय किया कि आज वह किसी भी नकारात्मक विचार को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने दिन की शुरुआत खुद से एक सरल वाक्य कहकर की, आज मैं शांत रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। यह वाक्य उसके लिए मंत्र बन गया और उसने देखा कि सुबह के समय जिस बेचैनी की आदत उसे वर्षों से थी वह उस दिन कम हो गई थी। जैसे मन ने समझ लिया हो कि आज उसे शांत रहना ही है। जब वह बाहर निकला तो आश्रम के अन्य साधक रोज की तरह जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई पानी भर रहा था, कोई भोजन तैयार कर रहा था। और विराग ने पहली बार महसूस किया कि लोग अपने काम में जरूर लगे थे लेकिन उनका मन उस काम में नहीं था। वे शरीर से काम कर रहे थे पर विचार कहीं और थे। और यह देखकर उसे तीसरे नियम, सचेत रहना की गहराई महसूस हुई। उसने बर्तन उठाए और उन्हें साफ करने लगा, लेकिन इस बार उसने हर आवाज को महसूस किया, पानी के स्पर्श को महसूस किया, बर्तन की ठंडक को महसूस किया। और उसे लगा कि वह अपने जीवन में पहली बार वर्तमान को छू रहा है। उसे एहसास हुआ कि यही वह चीज थी जो वह खो चुका था। वह हर काम करता था लेकिन मन कहीं और रहता था। और यही कारण था कि उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। कुछ देर बाद भोजन का समय हुआ और आश्रम में एक वृद्ध साधक ने गलती से विराग का कटोरा गिरा दिया। पहले विराग ऐसे मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, उसे गुस्सा आता था। लेकिन इस बार इसके मन में एक लहर तो उठी, लेकिन वह उस लहर को बस देखता रहा। उसने बुद्ध की कही बात याद की, लहरें आएंगी, तुम्हारा काम उन्हें शांत होने देना है। और उसने वृद्ध साधक को मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसे लगा कि उसके भीतर कोई गांठ खुल गई है, जैसे मन के किसी बोझ को उसने धीरे से छोड़ दिया हो। यही चौथे नियम, छोड़ देना, का असली अर्थ था। क्योंकि छोटी छोटी बातों को पकड़कर रखने से मन भारी होता है और इंसान समझता ही नहीं कि वह क्यों परेशान है। लेकिन जब वह छोड़ देता है तो मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर की हवा बदल दी हो। दिन ढलते ढलते विराग एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया
मैं गलती से आपका कपड़ा ले गया था, मुझे लगा मेरा है। और उसने कपड़ा विराग को लौटा दिया। विराग ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, तुमने सच बोलकर अच्छा किया। बच्चे के जाने के बाद विराग को महसूस हुआ कि दयालुता, पांचवा नियम, सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस कराने का साधन नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर ऐसी गर्माहट पैदा करता है जो पूरे दिन मन को शांत रखती है। उसने सोचा कि अगर हर इंसान थोड़ी सी दयालुता अपने व्यवहार में जोड़ दे तो कितने संघर्ष अपने आप खत्म हो सकते हैं, कितने रिश्ते बच सकते हैं, कितने मन शांत हो सकते हैं। उस रात जब विराग ध्यान के लिए बैठा, उसे लगा कि आज उसका मन उतना नहीं भटक रहा जितना पहले भटकता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें गहरी और सहज हैं और उसका मन शांत झील की तरह स्थिर है, जैसे लहरों का जन्म ही रुक गया हो। उसने महसूस किया कि बुद्ध के वो 5 नियम किसी किताब के वाक्य नहीं थे, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण थे, और इसी दृष्टिकोण ने उसे भीतर से बदल दिया था। फिर उसे बुद्ध के वे शब्द याद आए जो उन्होंने उसे झील के पास कहे थे, जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तब तुम दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरते। और विराग ने महसूस किया कि वह अब वही बन रहा है जो वह बनना चाहता था। वह अब परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला इंसान नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर शांत रहने वाला इंसान बन रहा था। और यह बदलाव इतना गहरा था कि आश्रम के दूसरे साधकों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि विराग पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वह बेचैनी नहीं थी, उसकी चाल में वह घबराहट नहीं थी, उसकी भाषा में वह कठोरता नहीं थी। और यही बुद्ध के नियमों की शक्ति है कि वे व्यक्ति को भीतर से बदलते हैं, बाहर से नहीं। और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। विराग अब हर बात को पकड़कर नहीं बैठता था, हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह पहले अपने मन को देखता था और फिर निर्णय लेता था। इस बदलाव ने उसके दिनों को शांत, उसके संबंधों को मधुर और उसके मन को स्वच्छ बना दिया। मन हल्का होने लगता है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं, गुस्सा कम होने लगता है, ओवरथिंकिंग लगभग खत्म होने लगती है, और सबसे खास बात, उसे अपने ही भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। और यही ऊर्जा जीवन का असली मोड़ बनती है, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से शुरू होता है। और बुद्ध की सीख सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह वह मार्ग है जो हर इंसान को स्वयं के भीतर ले जाता है, जहां शांति है, जहां समर्पण है, जहां स्थिरता है, और जहां वह शक्ति है जो किसी भी इंसान को उसके सबसे बुरे समय में भी गिरने नहीं देती। इसलिए यदि आप सच में अपनी जिंदगी को सिर्फ 24 घंटे में बदलना चाहते हो तो इन 5 नियमों को एक दिन के लिए पूरी ईमानदारी से अपनाकर देखो। परिणाम आपको खुद महसूस होंगे और यही अनुभव आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और इन 5 नियमों की गहराई को समझाने के लिए बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद को एक छोटी लेकिन अत्यंत अर्थपूर्ण कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर आनंद की आंखों में चमक आ गई और मन पूरी तरह शांत हो गया। बुद्ध ने कहा कि एक बार एक युवा साधक था जिसका नाम था विराग। वह हर दिन अपने मन से संघर्ष करता था। कभी गुस्सा उसे जकड़ लेता, कभी दुख उसे खा जाता, कभी ईर्ष्या उसे अंधा कर देती, और उसे लगता कि वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसका मन कभी शांत नहीं होगा। वह हमेशा बेचैनी, डर और भ्रम में जीता रहेगा। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, उपवास करता हूँ, पर मेरा मन फिर भी शांत नहीं होता। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। और वे उसे एक शांत झील के किनारे ले गए। वहां पानी एकदम साफ था, हल्की हवा बह रही थी और सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, विराग, इस पानी को देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? विराग ने झील में झांककर कहा, हाँ भगवान, पानी बिल्कुल साफ है, मेरा चेहरा जैसे दर्पण में दिखता है। बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में हलचल मच गई, लहरें बनने लगी, सतह कांपने लगी। बुद्ध बोले, अब देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देता है? विराग ने कहा, नहीं प्रभु, लहरें हैं, पानी हिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने पानी को शांत होने दिया? विराग ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे मन के साथ होता है, तुम हर समय उसे छेड़ते रहते हो, कभी गुस्से से,
कभी यादों से, कभी डर से, कभी उम्मीदों से। इसलिए मन में लहरें उठती रहती हैं और तुम जीवन की सच्चाई नहीं देख पाते। जैसे पानी को शांत होने के लिए समय चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए। तुम बैठो, उसे मत छेड़ो, उसे स्वाभाविक रूप से शांत होने दो। विराग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, लेकिन जब मैं लोगों की बातों से दुखी होता हूँ, जब कोई मुझे अपमानित करता है, तब ये लहरें अपने आप उठती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, यही पहला नियम है। विचार वही बनाते हैं जो तुम हो। यदि तुम हर शब्द को पकड़ लोगे, हर आलोचना को अपना लोगे, हर छोटी बात को अपने मन का हिस्सा बना लोगे, तो लहरें कभी रुकेंगी नहीं। बुद्धिमानी यह नहीं कि लहरें कभी उठेंगी नहीं। बुद्धिमानी यह है कि तुम उन्हें उठने दो, समझो और जाने दो। फिर बुद्ध ने कहा, और दूसरा नियम अनित्य। तुम्हें याद रखना होगा कि लहरें भी स्थायी नहीं, वे उठती हैं और शांत हो जाती हैं। दुख भी ऐसा ही है। किसी का अपमान, किसी की नफरत, किसी की कठोर बात, ये सब अस्थाई है, और यदि तुम इन्हें पकड़कर नहीं रखोगे तो ये खुद शांत हो जाएंगे। विराग बड़ी गहरी सांस लेकर झील को देखने लगा। पानी धीरे धीरे शांत हो रहा था और वह समझने लगा था कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरा नियम सचेत रहना, यानी हर लहर को देखना बिना उसमें डूबे। जैसे तुम इस झील को देख रहे हो, वैसे ही अपने मन को देखो। अगर तुम अपने विचारों के सागर में कूद जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन किनारे से देखोगे को लहरों की दिशा समझ आ जाएगी। फिर चौथा नियम छोड़ देना, जो सबसे कठिन है, क्योंकि मन उन पत्थरों को पकड़कर रखता है जो अंदर डाले ही नहीं जाने चाहिए थे। लोग क्या बोले, किसने धोखा दिया, किसने साथ छोड़ा, ये सब पत्थर है। इन्हें पकड़े रहोगे तो लहरें और उठेंगी, छोड़ दोगे तो पानी अपने आप शांत होगा। विराग का मन हल्का होने लगा था, उसकी आंखें चमक उठी थी। तभी बुद्ध थोड़ा आगे झुके और बोले, और पांचवा नियम दयालुता, खुद पर, दूसरों पर और इस पूरे अस्तित्व पर। जब तुम पानी को प्यार से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह भी तुमसे बात कर रहा है। जब तुम अपने मन को प्रेम से देखोगे तो वह भी तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। जिस दिन तुम खुद को माफ करना सीख गए, उस दिन दुनिया का कोई भी बोझ तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकेगा। यह कहते हुए बुद्ध चुप हो गए और उस पल झील का पानी फिर वैसा ही शांत हो चुका था जैसा शुरुआत में था। विराग ने झील में झांककर अपना चेहरा देखा और इस बार उसे सिर्फ अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब समझ आ गया। मन स्वयं को शांत कर लेता है यदि हम उसे छेड़ना बंद कर दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और यही पांचों नियमों की आत्मा है। विचारों पर नियंत्रण, अस्थाई को स्वीकारना, जागरूक रहना, छोड़ देना और दयालु होना। जब तुम इन्हें अपनाते हो तब तुम खुद अपने जीवन के झील बन जाते हो, शांत, स्पष्ट, गहरा। और उस दिन से विराग का जीवन बदल गया, न इसलिए कि दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसकी नजर बदल गई थी।